जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते 3 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि जब तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रोज बदल रही थीं। लेकिन अब चुनावों के नतीजे आते ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर महामारी से ग्रस्त जनता पर महंगाई का बोझ डालना प्रारंभ कर दिया। केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाकर पहले से ही परेशान जनता को राहत देनी चाहिए। यूपीए सरकार के मुकाबले मोदी सरकार डीजल पेट्रोल पर कई गुना अधिक टैक्स वसूल रही है, जिसके कारण लगातार महंगाई बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए अब सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है। 5 सदस्य मंत्री समूह की रिपोर्ट आने के बाद आज देर रात तक सरकार लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है, ताकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। हालांकि संक्रमण को देखते हुए अधिकतर मंत्रियों ने कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन को लेकर सहमति प्रदान कर चुके हैं, लेकिन अब गठित मंत्री समूह की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया जाना है। पूर्व में विशेषज्ञों के बार बार संपूर्ण लॉकडाउन के सुझावों को सरकार दरकिनार करते आ रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के संपूर्ण लॉकडाउन की मांग पर लॉकडाउन को लेकर हलचल तेज हुई है। सूत्रों की माने तो मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल और सुभाष गर्ग वाले मंत्री समूह संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपेगा। उसके बाद ही सरकार प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लेगी। कोरोना संक्रमण के भयावह होने की स्थिति में ज्यादातर लोगों ने शादी व अन्य समारोह स्वतः ही स्थगित कर दिए हैं। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों ने निकायों की ओर से संचालित सामुदायिक केंद्र की समारोह व कार्यक्रम आयोजन के लिए बुकिंग करा रखी थी, अब वह बुकिंग की राशि उन्हें वापस मिल सकेगी। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इस संबंध में सभी निकायों को निर्देश प्रदान किए हैं। धारीवाल ने कहा है कि कोविड-19 की द्वितीय लहर के दृष्टिगत लागू किए गए जन अनुशासन पखवाड़ा अवधि में नगरीय निकायों की ओर से संचालित किए जा रहे सामुदायिक भवनों का कोविड गाइडलाइन की पालना में आरक्षणकर्ताओं के द्वारा उपयोग नहीं लेने की स्थिति में निरस्तीकरण पर उनके द्वारा संपूर्ण जमा राशि लौटा दी जावे। राजधानी के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह कस्टम विभाग की टीम ने शारजाह से आए एयर अरेबिया की फ्लाइट से उतरे एक यात्री से 360 ग्राम गोल्ड बरामद किया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 16 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी अपने बैग में सोने को तार के रूप में छुपाकर लाया था। कस्टम अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन्होंने सोना अपनी कस्टडी में ले लिया और यात्री से पूछताछ में जुटी है कि वह सोना कहां से लेकर आया और किसे डिलीवर करना था। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस व्यक्ति के तार किसी सोना तस्करी करने वाले बड़े गिरोह से तो नहीं जुड़े हैं। कस्टम आयुक्त एस.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। उत्तर पश्चिमी रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। रेलवे की ओर से लोगों को दूसरे शहरों से अपने घरों तक पहुंचाना एक चुनौती सा बन गया था। ऐसी चुनौतीपूर्ण समय में भारतीय रेल ने गरीबों का मसीहा बनकर उनको उनके घरों तक पहुंचाया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार कोविड-19 के प्रथम लहर में उत्तर पश्चिम रेलवे से भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन हुआ। उस समय रेलवे सुरक्षा बल ने 781 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को एस्कॉर्ट करते हुए यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया तथा इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से मानवता की मिसाल बनते हुए जरूरतमंद भूखे लोगों को भोजन व मास्क भी वितरित किए गए। कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। इस चुनौतीपूर्ण समय में भारतीय रेल ऑक्सीजन सिलेंडरों व टैंकरों को देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य स्टेशनों पर मेडिकल एवं आरपीएफ की संयुक्त टीम बनाकर कोविड हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने जनसंपर्क अधिकारी भर्ती 2019 में चयन के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश राजेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में बताया गया कि आरपीएससी ने जून 2019 में जनसंपर्क अधिकारी भर्ती निकाली थी, जिसमें याचिकाकर्ता को चयनित किया गया। दस्तावेज सत्यापन के बाद अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन याचिकाकर्ता को चयन से वंचित कर दिया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने के लिए आरपीएससी ने अपनी सिफारिश विभाग में भेज दी, लेकिन विभाग ने उसे चयन से वंचित करने के लिए उस पर वे शर्तें लगा दी गई जो ना तो नियमों में तय की गई हैं और ना ही विज्ञापन में बताई गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेरों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद जयपुर चिड़ियाघर और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन विभाग की ओर से सतर्कता बरती जा रही है। बायोलॉजिकल पार्क के रेंजर बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि सभी बिग कैट्स की सघन मॉनिटरिंग की जा रही है। एनिमल्स के केयरटेकर्स पीपीई किट पहनकर ही उन्हें खाना देने जा रहे हैं। समय समय पर पिंजरों की सफाई और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। वहीं जयपुर जू के चिकित्सक डॉक्टर अशोक तंवर ने बताया कि दोनों बर्ड सेक्शन में पक्षियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। भोजन, पानी और दवाइयों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर वैक्सीन के समान दाम करने की मांग केंद्र सरकार के समक्ष उठाई है। पायलट ने गुरुवार को अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के दौरे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने 2 बातें शुरू से बोली थी। पहली कि एक वैक्सीन के 2 दाम नहीं होने चाहिए। जब वही वैक्सीन और वही कंपनी है तो केंद्र और राज्यों की कीमतों में अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि यह वैक्सीन सब लोगों को लगनी चाहिए। पहले 60 की उम्र का और फिर बाद में 18 से 44 उम्र के लिए वैक्सीनेशन तय किया। अब कई जगह वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में मीडिया कर्मी भी शामिल होने चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगनी चाहिए। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पाबंदियां नहीं तोड़ने की अपील की है। पायलट ने टोंक दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में अलग अलग जगह अलग अलग लोग सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में पाबंदियों को तोड़ रहे हैं। टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है कि कई जिलों में धार्मिक कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किए बिना हो रहे हैं। इससे लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। पायलट ने लोगों से अपील की कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। सभी लोग वैक्सीन भी लगवाएं। वैक्सीन निर्माताओं के दवाइयों के अलग अलग दाम पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि एक ही कंपनी के दवाइयों के 3 अलग अलग दाम हैं। इन पर नियंत्रण होना चाहिए। भारत में जब स्टील, सीमेंट, हवाई यात्राएं आदि के दामों का नियंत्रण हो सकता है तो जान बचाने वाली वैक्सीन के दामों का नियंत्रण भी होना चाहिए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।